92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे मैं फिर आ गया हूँ आपके पास, आपका अपना अनूप जलोटा, ये सहर कार्यक्रम लेके। ये सहर कार्यक्रम मुझे भी बहुत आनंद दे रहा है। मैं जब से ये कार्यक्रम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मेरे जीवन में भी बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। हृदय के अंदर सुख की मात्रा बढ़ गई है, शांति की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि हम सहर कार्यक्रम में अच्छी बातें करते हैं। यहाँ गुरु नानक महाराज कहते हैं कि हमें ईश्वर ढूंढने के लिए इतनी दूर दूर जाने की जरूरत कहाँ है। काहे रे बन खोजन जाई। इस शब्द की रचना, जो संगीत की रचना है, वो मेरे पिताजी ने की थी। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई। बाहर भीतर एक जानो, बाहर भीतर एक जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे ना भ्रम की काई, मिटे ना भ्रम की काई। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। तो इस भजन से कितनी बड़ी शिक्षा हमें मिल जाती है कि हमारे अंदर जो ईश्वर बैठा है, हम उसे क्यों नहीं खोजते, हम उस तक क्यों नहीं पहुंचते। 5 मिनट भी आप अगर दिन में चिंतन करने बैठ जाएं, तो सच कह रहा हूं आपकी चिंता मिट जाए। क्योंकि जब आप चिंतन करेंगे तो वो ईश्वर आपके साथ आ जाएगा जो आपके भीतर बैठा है, और आपकी जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो अब आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा आज का पंचांग, और उसके बाद मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा कुछ और सुंदर रचना लेके, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में एक नई आदत बनाएंगे। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पे मुझे, अनूप जलोटा को, इस सहर कार्यक्रम में, जो अब आपके जीवन का हिस्सा बन गया है। सहर कार्यक्रम सुबह आप ना सुनेंगे तो मैं सच कहता हूँ आपका मन ही नहीं लगेगा। इसको जरूर सुनिए और इससे अपने जीवन को सुंदर बनाइए। आज है 16 जून, यानी प्रथम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, दिन मंगलवार, और नक्षत्र है रोहिणी। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम लेके आपके पास आ गया हूं, और अब आपको एक बहुत सुंदर दोहा सुनाता हूं। और इस दोहे को सुनकर आपके मन में होगा कि क्यों ना यही आदत हम अपने जीवन में बना लें और अपने जीवन को और सुंदर बना लें। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होई। हम जब सुख के आनंद में होते हैं तो हम भूल जाते हैं ईश्वर का नाम लेना, क्योंकि हम उस नशे में होते हैं कि हमको तो सब प्राप्त हो गया है, सब आनंद ही आनंद है। लेकिन अचानक मार्ग में कष्ट आता है और तब आपको याद आते हैं ईश्वर। ऐसा क्यों? आप तो रोज खाना खाते हैं, आप रोज पानी पीते हैं, आप रोज नहाते हैं, आप रोज अपना काम करते हैं, धन कमाते हैं, तो
ईश्वर का नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्या कभी आप ये भूले हैं कि आज खाना नहीं खाना है? क्या कभी आप भूले हैं कि आज पानी नहीं पीना है? तो फिर ईश्वर का नाम लेना क्यों भूल जाते हैं? ईश्वर का नाम लेना अपनी उन नेचुरल आदतों में शुमार कर लीजिए जो स्वतः अपने अंदर उत्पन्न हो जाती है। खाना खाने के लिए मूड नहीं बनाना पड़ता, खाना खाने के लिए एक भूख आ जाती है कि चलो अब खाना खाएं, अंदर से पुकार आती है। तो क्या ये पुकार आप अपने अंदर ईश्वर के नाम की नहीं ला सकते? तब क्या होगा कि जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए, दुख होगा ही नहीं। ईश्वर आपके सुख में दुख में हमेशा आपके साथ होगा, आपको शक्ति देगा, ऐसी शक्ति प्रदान करेगा कि आप हर परिस्थिति में अपने को प्रसन्न और आनंद में रख सकेंगे। तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। आज के शहर कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे एक बहुत सुंदर स्थान पर, चंडीगढ़ के पास स्थित एक बहुत सुंदर मंदिर, जयंती देवी का मंदिर। इसमें एक और सुंदर बात आपको मालूम होगी कि चंडीगढ़ का नाम पहले क्या था और फिर चंडीगढ़ क्यों हो गया। तो इसलिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, मुझे अनूप जलोटा को शहर कार्यक्रम में, क्योंकि आपके पास ये कथा लेकर मैं अब आ रहा हूँ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अनूप जलोटा और आज आपको ले चलता हूं एक बहुत सुंदर मंदिर में। ये मंदिर माता जयंती देवी का मंदिर है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि कांगड़ा के राजा की कुल देवी थी माता जयंती देवी। कांगड़ा के राजा की एक बेटी थी जो बहुत बड़ी भक्त थी माता जयंती देवी की। इतनी बड़ी भक्त कि रोज पूजा तो करती थी, लेकिन बिना पूजा किए कभी भी उन्होंने भोजन नहीं किया। कोई भी काम बिना पूजा किए नहीं किया। 550 साल पहले मुगल राज था और उस स्थान को हथनौर कहते थे और उसे ही आज कहते हैं चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ जब मुगल राज का समय था तो उसे हथनौर कहा जाता था। कांगड़ा के राजा की बेटी जो राजकुमारी थी, उसका विवाह तय हो गया मुगल महाराज के बेटे के साथ। सब लोगों में खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन राजकुमारी बड़ी उदास। उसके मन में यह था कि अब मैं अपनी माता जयंती देवी की पूजा कैसे करूंगी, अब मुझे माता को यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तपस्या में बैठ गई राजकुमारी। माता जयंती देवी उस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुई और स्वप्न में राजकुमारी को बोला कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम ये विवाह करो और मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। जहां तुम जाओगी मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। सुबह राजकुमारी उठी और विवाह संपन्न हुआ। और जब विवाह के बाद डोली का समय आया, विदाई का समय आया, तो वो कहार उठाने की कोशिश कर रहे हैं डोली को, लेकिन डोली उठ ही नहीं रही। इतनी भारी हो गई डोली कि जितने भी लोग लगे वो डोली को उठा ही नहीं सके। तब फिर कांगड़ा के राजा ने मुगल राजा को पूरी बात बताई कि मेरी जो बेटी है वो माता जयंती देवी की बहुत भक्त है और ये जो चमत्कार आप देख रहे हैं ये अवश्य माता जयंती देवी का ही किया हुआ है। मुगल राजा बहुत समझदार थे, उन्होंने इस बात को माना और एक और डोली मंगाई गई और उस डोली में माता जयंती देवी को साथ में ले जाया गया। बस माता जयंती देवी की मूर्ति को दूसरी डोली में क्या रखना था कि राजकुमारी की जो डोली थी वो हल्की हो गई। आराम से उसको भी उठाया गया, आराम से दूसरी डोली को भी उठाया गया और राजकुमारी और माता जयंती देवी की डोली साथ साथ गई। जी हाँ, उसके बाद उस मूर्ति को स्थापित किया गया, एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया और डोली के साथ में वही पुजारी भी आए जो कांगड़ा में माता जयंती देवी की पूजा करते थे। उन पुजारी का परिवार भी आया, क्योंकि जब ये मंदिर बना जो हरियाणा में जिंद नाम के स्थान पर बना हुआ है, तो वहां माता जयंती देवी की पूजा उन्हीं पुजारियों ने की जो कांगड़ा में कर रहे थे। तो आपको जब भी कभी समय मिले तो माता जयंती देवी के दर्शन अवश्य करें, जो हरियाणा में जिंद नाम के स्थान पर स्थित है। 92.7 बिग एफएम पे आप सुनते रहिए शहर कार्यक्रम और अब मैं आपको मिलाऊंगा किसी एक
ऐसे कलाकार से जिसका गाना सुन के भी आप खुश होंगे, उनसे बातें करके भी आप खुश होंगे। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम आपके सामने लेके आ गया हूँ। आपको तो पता ही है, हर कार्यक्रम में किसी न किसी अच्छे गायक या गायिका को आपको मिलाता हूँ। तो आज मैं आपको मिला रहा हूँ खुशबू वात्सल्य से। ललितपुर की रहने वाली हैं, जो उत्तर प्रदेश में झांसी के पास है। तो ललितपुर में आप रही, वहाँ पर संगीत आपने किससे सीखा? परिवार में संगीत है? जी नहीं, फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक में नहीं है। ओह अच्छा। जी, और मेरी ग्रैंड मदर से ही मुझे इसकी प्रेरणा मिली। ओके, तो उन्होंने सिखाया भी आप? नहीं, उन्होंने बस मुझे लिफ्ट दी म्यूजिक के लिए कि वेरी नाइस। तो जो उन्होंने संगीत में आपके सामने पेश किया वो आप सुनती रहती होंगी, उनका इंटरेस्ट जो था म्यूजिक में वो आपको इंस्पायर करता रहता होगा। जी बिल्कुल, वो मुझे भजन की प्रेरणा देते थे। मंदिर में भजन गाना, मंगलाचरण, संस्कृत में कुछ श्लोक। तो फिर आपने किससे किससे संगीत सीखा उसके बाद? उसके बाद लोगों ने इतना प्रोत्साहन किया कि सबसे पहले श्री भगत सिंह जी के पास सीखा। अच्छा, बहुत अच्छा। और उसके बाद श्री S.R. शर्मा जी, सिन्हा साहब जी, अच्छा, इन सभी के पास मैंने म्यूजिक की शिक्षा ली। ओह नाइस, बहुत अच्छी बात। बस इसी तरह से सफर चलता रहा। खुशबू वात्सल्य, आप ये बताइए कि आज आप क्या सुना रही हैं? वन ऑफ माय फेवरेट भजन। कौन सा? वो काला एक बांसुरी वाला, जो कि मैंने आपके साथ भी प्रोग्राम में एक बार मुझे गाने का मौका मिला। कितने साल हो गए उस बात को? बहुत। इट वॉज लॉन्ग एगो। पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी, पैया परूं करूं विनती मैं पर, पैया परूं करूं विनती मैं पर, माने नाइक वो मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। तो अभी आपने सुना खुशबू वात्सल्य को, कितना कमाल का गाती हैं। और इसके बाद मैं एक भजन आपको और सुनाऊंगा जिसके अंदर छुपी हुई कोई सुंदर चीज हम उजागर करेंगे और अपने जीवन को और सुंदर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू वात्सल्य हमारे कार्यक्रम में आने का। आपने आकर हमारे शहर को और सुंदर बनाया। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं शहर कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और अब देखिए, आपको एक भजन सुनाता हूं। इस भजन में कितने अच्छे संदेश हैं जो हमें अपने जीवन में अवश्य उतारने चाहिए। प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी। इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना भक्त भगवान के बगैर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त के बगैर रह सकते हैं। प्रभु जी तुम घन बन, हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी।
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जले दिन राती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और इन पंक्तियों में भक्त और भगवान का जो सबसे सुंदर संबंध है उसका वर्णन किया गया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ईश्वर स्वामी है, ईश्वर हमारे सब कुछ है, ईश्वर हमारे गुरु हैं, ईश्वर हमारे पिता हैं, ईश्वर हमारी माँ है, ये सब उनका ही रचा हुआ है। तो हम यदि ईश्वर को स्वामी मान लें और अपने को उनका दास मान लें तो क्या सुंदर संबंध ये बनता है कि हमें अवसर मिल जाता है ईश्वर की सेवा करने का। क्योंकि जब आप दास बन गए तो आपका हक हो गया कि अब आप अपने स्वामी की सेवा कर सकते हैं। इसलिए स्वामी के दास बन जाइए, ईश्वर के भक्त बन जाइए और फिर देखिए आनंद इस जीवन का। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे मिलेंगे सुबह 92.7 बिग FM पर। मैं अनूप जलोटा बिल्कुल समय से आपके रेडियो पे आ जाऊंगा। बस आपको सिर्फ उसका स्विच ऑन करना है और मैं वहां पे मौजूद होऊंगा आपके लिए। तो कल मुझसे मिलना न भूलिएगा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।